उत्तर प्रदेश के बदायूं में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। जिला प्रशासन द्वारा अंतिम समय में कार्यक्रम की अनुमति न दिए जाने पर समाजवादी पार्टी भड़क उठी है। सपा ने इसे भाजपा सरकार का तुगलकी फरमान करार देते हुए लोकतंत्र की हत्या बताया है। आखिर ऐन मौके पर प्रशासन ने अनुमति क्यों रोकी और सपा इस पर क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 31 मई को बदायूं में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए बाल समाज और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर दिया था। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और एक बड़े जनसैलाब के जुटने की उम्मीद भी थी, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम का समय नजदीक आया, जिला प्रशासन ने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। आयोजकों का आरोप है कि कई दिनों तक अधिकारी सिर्फ भरोसा देते रहे, लेकिन अंतिम समय में सरकार के दबाव में आकर इस पर रोक लगा दी गई। इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजक और समाजवादी पार्टी की नेता सुनीता पाल ने भी प्रशासन और सत्ता पक्ष पर वादा खिलाफी और साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह रोक सिर्फ एक कार्यक्रम पर नहीं, बल्कि पिछले समाज की आवाज को दबाने की एक बड़ी कोशिश है। मेरी मेहनत लगभग 2-2.5 महीने की मेरी मेहनत थी। हर जगह जाके गांव में घर जाके दरवाजे जाकर मैंने पूरा प्रयास किया कि लोग हमारी इस महापुरुष की जयंती जो मनाएं, वहां जाके एकत्रित हों, इकट्ठे हों। स्पष्ट यही रहा कि हमारी अहिल्याबाई होलकर की जयंती वहां नहीं बनाने दी। तो आज भी हम जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन हम पार्टी तले पर समाजवादी पार्टी पर मना रहे हैं। पार्टी तो हम मनाएंगे। कारण तो ये है कि उनकी सत्ता है और दबाव भी है, बस यही कारण है। उन्होंने नहीं बनने दी और ये गलत है। ये बीजेपी पे मैं बोलूँगी, बीजेपी का पूरा हाथ है इसमें, जो हमारी महापुरुषों की जयंती नहीं मना रहे। जयंती की बात करते हैं, बताइए आप खुद ये एक ढोंग नहीं है, ये झूठा है कि आप एक ढोंग लगा के दिखा रहे हैं कि हम समाजवादी के अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ये कुछ नहीं मनाते हैं। ये सिर्फ एक उनका जरिया बन गया है कि कैसे हम इन लोगों को गुमराह करा जाए। ओबीसी के वोट को लेके ये लड़ाई करी जा रही, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि जब से मैंने ये अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, तब से उनको ये लग रहा है कि हमारा जो ओबीसी का वोट है वो सब चला जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। वो उनको दिख रहा है, इसलिए उन्होंने ये हमारे सारा जो अपनी महापुरुषों की हमारी जयंती थी उनको ध्वस्त पूरा कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे जिले में सियासत बेहद गर्मा गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रशासनिक हलकों में इस रोक के पीछे कानून व्यवस्था और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई भी आधिकारिक लिखित बयान सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए आंदोलन की चेतावनी दे दी है। ये तो बच्चे को लग रहा होगा कि कौन सी ऐसी बजट 8-10 घंटे पहले हो गई कि आपने परमिशन को मना कर दिया। सीधा हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी। हम लोग मना रहे हैं, हम लोग जयंती मना रहे हैं और आगे भी कार्यक्रम मनाते जाएंगे। कब तक नहीं करेंगे? हम निंदा करते हैं, हम पूरी समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है कि हमारे महापुरुषों पर इस तरह के विचार विमर्श करने के लिए पाबंदी लगा दी जाएंगी। तो हम टुकड़ों में करेंगे, कम जगह करेंगे। अगर आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्ग रोकने के बाद, अगर हिटलर को रोकने के बाद अगर घर में छुप गए होते, तो क्या हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे होते? जो बेहतर कदम होंगे हमारे, जो कानून के दायरे में होंगे, संवैधानिक होंगे, हम उस तरह से अपनी आवाज़ को जनता के बीच में रखेंगे और जनता तय कर देगी 2027 में कि पीडीए कितना मजबूत है। महापुरुषों के सम्मान और समाज की राजनीति को लेकर बदायूं में शुरू हुआ यह संग्राम अब थमता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि सपा के आंदोलन की चेतावनी के बाद प्रशासन इस पर क्या रुख करता है। अमर प्रभात के लिए बदायूं से ब्यूरो रिपोर्ट।